हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज आप सभी को पता है कि पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस से अपने आप को बचाएं और परिवार को सुरक्षित रखें और हर संभव प्रयास करें कि आप घर से बाहर ना निकलें। जब कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। तो मैंने घर पे टाइम पास करने के लिए पढ़ना स्टार्ट किया है। आप लोगों ने क्या किया है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज बाल विकास। इसका पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। बाल विकास या शिक्षा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इसकी तैयारी करते हैं। ये कुछ नोट्स है जो मैंने खुद ही बनाए हैं अपने द्वारा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसे हमने लिखा है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या नोट्स बनाए हैं और क्या पढ़ना है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु जीवन पर्यंत तक अविराम। मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हम जन्म लेते हैं तब से लेकर और जब मरते हैं तब तक वो निरंतर चलती रहती है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहते हैं। क्रमिक मतलब जो क्रम के अनुसार चलती रहती हैं, की भी कहते हैं। हरलोक के अनुसार, हरलोक ने इसके बारे में कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता एवं योग्यता प्रकट होती है। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक मनोरथ है जो बाल विकास के अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने भी बोला है बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था गुजरता है। मतलब जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, छोटा सा अंडा, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम एक भ्रूण होता है, उसको अंडा बनता है, उसको हम भ्रूण बोलते हैं। प्रौढ़ अवस्था होता है जो हमारे बुढ़ापे की अवस्था होती है। विकास के 4 चरण होते हैं, मतलब 4 रूप होते हैं विकास के। पहला होता है आकार में परिवर्तन, मतलब भ्रूण होगा, भ्रूण से फिर वो अंडा बनेगा, अंडे से फिर वो बच्चा बनता है, बच्चे से फिर वो शिशु बनता है, शिशु से फिर वो बाहर आता है, फिर वो छोटा बच्चा, फिर वो 2 साल का, फिर 2.5 साल का, ऐसे वो मतलब उसका रूप बढ़ता चला जाता है। इसके बाद आता है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन क्या होता है कि जो शिशुअवस्था में क्या होता है कि बाल का सब केंद्र होता है। जो शिशुअवस्था होती है उसमें बालक केंद्र होता है। जो छोटा बच्चा होता है तो सबका ध्यान क्या होगा, बच्चे के ऊपर रहेगा। तीसरा उसका क्या है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सिर पर कम बाल होते हैं, ज़्यादा बाल होते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। फिंगर्स छोटी होती है तो वो साथ साथ बदलती रहती है, बड़ी होती जाती है। फिर आता है फोर्थ होता है हमारे नए गुणों की प्रवृत्ति। मतलब नए गुण कि हमारे अंदर नए गुण हैं, जैसे दोस्तों के साथ बैठना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, अपने आप खाना पीना, अपने आप कहीं जाना, इस टाइप से। फिर होता है विकास के सिद्धांत। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। शारीरिक विकास 2 दिशा में होता है। एक होता है मस्ताधोमिकी विकास, ये होता है सिर से पैर की ओर। जो मस्ताधोमी विकास होता है ये होता है हमारा सिर से पैर की ओर। इसके बाद दूसरा होता है निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास में क्या होता है कि इसमें विकास केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है। केंद्रीय भाग मतलब जैसे हम मानव शरीर का केंद्रीय भाग क्या होता है, पेट, बेली। तो पहली बेली का विकास होगा, उसके जरिए ही हमारे हाथ पैर, आँखें, पहले हाथ पैर निकलेंगे, फिर आँखें, फिर ये सब निकलेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। विकास की गति में तीव्रता एवं मंदता पाई जाती है। विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास परिपक्वता और दिशा का परिणाम होता है। परिपक्वता क्या होता है, व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास। शिक्षण व अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, मतलब विकास कभी भी नहीं रुकता है। एक हमारा शब्द आया था कि व्यवस्थित शब्द का अर्थ क्या है। व्यवस्थित शब्द होता है विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है समनुगत शब्द का अर्थ है परिवर्तन संबंध विरान नहीं होते हैं, उनमें आपस में संबंध होते हैं। हमारे यहाँ पे आए थे, क्या बोलते हैं,
दो व्यवस्थित और समूहगत दो शब्द आए थे, जो मैंने उसकी आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करके बताया कि व्यवस्थित और समूहगत क्या होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित और समूहगत, यह व्यवस्थित तथा समूहगत का जो अर्थ है वो ये है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम डिकमेयर के अनुसार, डिकमेयर ने 1965 में बोला था कि वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। वंशानुक्रम शक्ति प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माता के रज और पिता की वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। मतलब जो माता का रज होता है और पिता का जो वीर्य होता है उसमें ही बच्चे का जो वंशानुक्रम मतलब उससे ही बच्चे का क्रम चलता है कि मतलब बच्चा कैसा होगा, किस स्वभाव का होगा, एक्सेट्रा। फिर होता है जीन ही वंशानुक्रम के भाग होते हैं। जो जीन होते हैं, जीन मतलब जैसे एक बच्चे के अंदर उसके बाबा के जीन आते हैं, दादी के जीन आते हैं, पापा के जीन आते हैं, मम्मी के जीन आते हैं, जो भी है मतलब दर्द एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चला जाए, स्थानांतर हो जाए, उसको हम जीन बोलते हैं। उसके बाद आता है वातावरण, आहार, रोग, अंतस्वर्ती ग्रंथियाँ, यह विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि, यौन, पुरुषत्व के लक्षणों व स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियाँ पर निर्भर होता है। ठीक है, अब पैराथायराइड ग्रंथि से जो श्वास निकलता है उस पर हड्डियाँ तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। सृजनात्मक व्यवहार और शांति को भी यह ग्रंथ प्रभावित करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्वाद से होता है। ठीक है, अब होता है विकास की अवस्थाएं। रोज ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। शिशु अवस्था 1 से 3 वर्ष बताया है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष बताया है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष है। फिर होरलोक ने बताया है, होरलोक ने इसकी अवस्था 13 बताई है, 13 से भी ज़्यादा ही बताई हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था होती है गर्भाधान से जन्म तक, शिशु अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपन अवस्था होती है 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था होता है 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12, वय संधि 12 से 14, पूर्व किशोर अवस्था 13 से 17, प्रौढ़ अवस्था 21 से 40, अब मध्यावस्था 41 से 60, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद को वृद्धावस्था बोलते हैं। फिर आता है गर्भकालीन अवस्था, फर्स्ट हो गई। उसके बाद शिशु अवस्था, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शिशु अवस्था कहते हैं, इसको समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। फिर आता है बचपन अवस्था, फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक होती है, समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। फिर आता है पूरे बाल्यावस्था 2 से 6 होती है, फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा व्यय संधि। व्यय संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। किशोर अवस्था 13 वर्ष से 21 वर्ष, ये 2 भागों में बटी होती है पूर्व किशोर अवस्था 13 से 16 वर्ष की, एक होती है उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21 वर्ष की। प्रौढ़ अवस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, हास्य की अवस्था, समरण शक्ति कम हो जाती है इसमें वृद्धावस्था में। फिर होता है गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। नवजात शिशु का भार 7 पौंड का होता है। ठीक है, तो आज हम एक ही चैप्टर करेंगे, कल हम बाल विकास करेंगे, बाल विकास दूसरा चैप्टर है इसका। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, आप सेफ तो आपकी फैमिली सेफ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।